नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गणित। क्या पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं। और गणित में हम लोग भारती भवन जो गणित होता है 10th क्लास में, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय भवन गणित में क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। और द्विघात समीकरण का आज दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? दूसरा लेक्चर है। तो आप लोग से एक बार अनुरोध है कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और क्या, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उसके बाद में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दूसरा लेक्चर को आगाज करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। निम्नलिखित समीकरणों को हल करें, बोले जो नीचे लिखा गया है समीकरण, इसको हल कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए ध्यान से, तो क्या है? 16x² और माइनस 24x बराबर 0। इसमें क्या 8x का कॉमन लग रहा है। 8 दूनी 16 माइनस 8 दिया 24 बराबर में 0। यहां से 8x बराबर 0 एक पार्ट, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ना। देखिए 2x बराबर 3 को उधर ले जाएंगे 3 हो जाएगा। x बराबर 3/2 से भागा देंगे, बट्टे में 2 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हो जाएगा x बराबर 0/8 से भागा देंगे, ये कट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 0 हो गया। x बराबर 0 हो गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 7 पचे 35, यहाँ कुछ नहीं, एक बचा, x² बराबर 25। ध्यान दीजिए, x बराबर प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। रूट 25 क्यों? क्योंकि स्क्वायर बराबर के पार गया, रूट बन गया। क्या बन गया? रूट बन गया। यानी कि x बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। यानी कि x बराबर एक बार +5 और एक बार -5। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया है। मेरा क्या हो गया है? आंसर हो गया बाबू, यही मेरा आंसर। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें यह है कि 9x² माइनस 2 प्लस 2 बराबर 18। देखिए इसको लिखेंगे 9x² बराबर 18, 2 को उधर ले जाएंगे माइनस में 2, यानी कि 9x² बराबर कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 18 में से 2 गया 16 बचेगा, 16 हो गया। यानी कि x² बराबर 16 और 9 से भागा पड़ेगा, बट्टे में 9। यानी कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16/9। क्या हो जाएगा? 16/9। यानी कि x बराबर प्लस माइनस 4/3। यानी कि x बराबर एक बार 4/3 प्लस में, एक बार 4/3 माइनस में। यही मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए समझ में आया है या नहीं समझ में आया। जल्दी जल्दी बताइएगा, हम आप लोग कमेंट देख रहे हैं। मोबाइल कहाँ दिया मेरा? दूसरा तो उधर चैनल। चलिए बताइएगा, क्या सभी को समझ में आया है? चलिए यस, आ गया समझ में, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है? 11x², इसको इधर ले आइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 14x² बराबर 8, इसको उधर ले जाएंगे प्लस में 8। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25x² बराबर 16, यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा? 16 और बट्टे में 25। यानी कि इसको लिख सकते हैं x बराबर रूट अंडर, क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर उस पार जा रहा है, 16/25 हो जाएगा प्लस माइनस में। यानी कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5, यानी कि प्लस माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो आंसर हो जाएगा 4/5 और -4/5 हो जाएगा। क्या आया बात समझ में? चलिए ये हिसाब समझ में आ गया।
जल्दी बताइएगा, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया है तो यस लिखें कमेंट बॉक्स में, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखें। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, फटाक हम साइड हो जाते हैं, साइड हो गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब कि समीकरण क्या है, 6m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय लिखें, निकालें। देखिए हल समुच्चय यानी हल क्या होगा उसको निकालना है। देखिए 6 दूनी 12, 12 को फैक्टर करेंगे, 2 से 6, 2 से 3, इसको ऐसा सेटिंग कीजिए कि जोड़ने के बाद में 7, 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, क्या लिखेंगे 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस में 2 बराबर में 0। ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, 2m का कॉमन लग रहा है। क्या लग रहा है, 2m का कॉमन लग रहा है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस 1 का कॉमन लग रहा है, 3m माइनस में 2 बराबर में 0। क्या हो गया, बराबर में 0 हो गया। देखिए क्या ये दो में एगो कॉमन लग रहा है, 3m माइनस में 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 2m बच गया, इस पार में, उस पार में क्या बच गया -1 बच गया, बराबर में 0 हो गया। अब इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, दो पार्ट में तोड़ेंगे इसको, तो 3m माइनस 2 बराबर में 0, 2m माइनस 1 बराबर में 0, 3m बराबर में 2, m बराबर 2 बटे में 3। ये मेरा क्या हो गया, एक आंसर हो गया, एक हल समुच्चय हो गया। दूसरा क्या होगा, 2m बराबर के पार जाएगा 1, m बराबर 1 बटे में 2 हो जाएगा। दूसरा आंसर यही हो गया है। आशा करते आप लोग को समझ में आया होगा, है ना? आशा करते आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ये एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया है, ठीक ना? चलिए बोलिए, समझ में आ गया है? आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मतलब कि इसका हल समुच्चय निकालें, इसका हल समुच्चय लिखें, इसका हल समुच्चय क्या होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको इधर लेंगे माइनस में 1 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये घटेगा 0 बराबर में 0। तो इन दोनों में कॉमन लग रहा है x का, x माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो x बराबर एक पार्ट 0, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर में 0, यानी कि x बराबर इस पार जाएगा तो प्लस में 2। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया है। यानी आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है? फिर आंसर यही हो गया है। चलिए कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है? चलिए आंसर आ गया, देखिए तो बुक में देख लीजिए, आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात सूत्र से हल करें, बहुत अच्छा। द्विघात सूत्र से हल करें, इसका मतलब क्या होता है? देखिए द्विघात सूत्र का मतलब ये होता है, एक मूल बराबर सूत्र होता है। मूल पहले हम लिख देते हैं, चलिए मूल बराबर एक सूत्र होता है, क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे में 2a, बटे में 2a, ये क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक ना? तो देखिए a बराबर क्या, जिसमें स्क्वायर वाला टर्म होता है वो a होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, a बराबर 3 हो गया। b बराबर क्या होगा, जिसमें x y z जो भी लगा हुआ रहे, एक घात वाला वो होता है b, तो चिन्ह समेत होगा, किसी का भी चिन्ह समेत होता है। 3 का चिन्ह प्लस था, प्लस दिखता नहीं है ना। b बराबर -5, c बराबर 2, इसलिए मूल बराबर ध्यान दीजिए, माइनस b के मान -5 है, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -5 के होल स्क्वायर माइनस 4, a के मान कितना होगा, तो a के मान होगा 3, अब b के मान कितना होगा, सॉरी c के मान 2 होगा, अब बटे में 2a, 2 गुना a, तो a के मान कितना है 3 है,
ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये, रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। तो बताइए यहां तक समझ में आ गया है। तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पे कैसे बनेगा। x ये 5 है प्लस माइनस रूट अंडर 25, 25 में से 24 गया, एक बचा और 3 दूनी 6। अब देखिए 5 प्लस माइनस 1 के वर्गमूल 1 बट्टे में 6। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्लस में और माइनस में कौन, एक जो है प्लस में भी और माइनस में भी है। तो 5 को लिखिए प्लस 1 लिखिए, बट्टे में छोट रहेगा सब में। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो जाएगा 5 माइनस 1 लिखिए, बट्टे में 6 लिखिए, दूसरा टर्म हो गया। तो क्या हो गया 4 बट्टे में 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बट्टे में 3, 2 बट्टे में 3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। दूसरा क्या होगा 5 और 1 6 बट्टे में 6, 6 से 6 खत्म, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र, या तो फिर सिद्धराचार्य नियम। सिद्धराचार्य नियम क्या बोलते इसको, सिद्धराचार्य नियम भी इसको कहते हैं। ठीक ना। चलिए आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी बताइएगा, हाल चाल ठीक बा बाबुआ? आय का हाल चाल बा हो, ठीक ठाक बा नु? चलिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जो नए हैं, और सब लोग मिलकर एक बार शेयर कर दीजिए। जो लाइक नहीं किए हैं इस वीडियो को लाइक भी ठोक दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी ठोक दीजिए, लाइक भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते आगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वही। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जिसमें स्क्वायर हो a, जिसमें स्क्वायर हो क्या हो जाएगा a, तो a का मान कितना हो जाएगा 2। b बराबर जिसमें x वाला हो -2√2, c बराबर 1, c बराबर 1 हो जाएगा। तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है, मूल बराबर सूत्र होता है जस्ट वही माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा ac, अब बटे में 2a, बटे में 2a हो गया। ध्यान दीजिए, देखिए b का वैल्यू माइनस ये है, -2√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी के स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर -4a, a के मान कितना है 2, c के मान कितना है 1, अब बट्टे में 2a, 2 गुना a के मान 2 है। ध्यान दीजिए ये जगह 2 माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस इसका हो जाएगा 8 माइनस में 8, माइनस में 8, अब बट्टे में 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, 2√2 प्लस माइनस ये दोनों घटेगा √0 बटे में 4। ये कहां गायब हो जा रहा है बार बार बट्टा, कोई समझ नहीं लग रहा है वो कहां गायब होता है, वो तो अलग है, इसी कारण से नहीं हो रहा है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए 2√2 प्लस माइनस और 0 का वर्गमूल 0 और बट्टे में 4। बताइए 0 का कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 2√2 बटे में 4, और एक और होगा 2√2 बटे में 4। कब, जब 0 हो जाए तो दोनों यही लिखना है ना। तो काटिए इसको, 2 दूनी 4 और √2 से काटेंगे √2 मरते में ना, √2 मरते में, इसका आंसर 1 बटे में √2 हो जाएगा। फिर इस तरह इसको काटेंगे, डायरेक्ट हम काटते हैं और √2 मरते में कट जाएगा, इसका आंसर 1 बटे में √2 हो जाएगा। चलिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है।
बोलिए, आप लोग को समझ में आ गया है? जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ गया सभी को? अरे बोलो ना यार, क्या समझ में आ गया है? चलो ठीक है, आगे क्या बोला? हल कीजिए। तो हल करें, इसे द्विघात नहीं बोला है, तो हम किसी विधि से बना देंगे। गुणनखंड विधि हो गया, वर्गमूल विधि हो गया, कैसे बना दें? देखिए, तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं। यहाँ कुछ नहीं, एक है 1 गुना 10, 10 10 को फैक्टर कीजिए, 2 से 2 पंचे 10। इसको ऐसा तो घटाना है कि 3 आ जाए। देखिए ये माइनस नहीं, डैश का चिन्ह है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2x माइनस में 10 बराबर में 0, बराबर में 0। आप बताइए कि दोनों में कॉमन क्या ले लिए? x का, x माइनस 5 प्लस 2 ले लिए, x माइनस में 5 बराबर में 0। देखिए ये दो में एक कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस में 2, कि इसको कॉमन लिए तो बच गया x बच गया, माइनस 2 बच गया, सॉरी प्लस 2 बच गया, बराबर में 0। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। x माइनस 5 बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर में 0, है ना? तो यहां से देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 5, एक आंसर हो गया, है ना? फिर लिखेंगे x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में 2 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, मेरा ये आंसर हो गया है। सोच नहीं कर रहा है ना? नींद आ रहा है का? जब बाटल का सोए सोए मार रहा है नींद। चलिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है ना? चलिए नेक्स्ट, जस्ट दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। पहले एक क्वेश्चन का हल करेंगे, दूसरा का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0। तो 3 दूनी 6, फैक्टर कीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं बोला है, बस द्विघात से अगर मूल निकालें, हम कैसे निकाल सकते हैं? द्विघात से तो सब बोला है। तो 2x स्क्वायर माइनस, देखिए 6 का एलसीएम, 6 का एलसीएम द्वितीय 6, द्वितीय 6 होगा ना? तो माइनस 3x माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब ये दोनों में कॉमन लग रहा है x का, ले लीजिए x। तो 2x माइनस में 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस में 3 बराबर में 0। देखिए अब ये दो में एक लिखेंगे, 2x माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस में 1 बराबर में 0, 2x माइनस में 3 बराबर में 0 एक पार्ट, x माइनस 1 बराबर में 0 दूसरा पार्ट हो गया। क्या लिखेंगे, 2x माइनस में 3 ये बराबर में 3, क्योंकि उसको उधर ले जाएंगे, यानी कि x बराबर 3/2, एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर में 1, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 में देखिए है ax स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में 0। तो मुझे करना क्या है, इसमें देखिए कॉमन क्या लग रहा है, a और x कॉमन लग रहा है ना? a और x कॉमन लग रहा है, कॉमन ले लिए, क्या बच गया, x माइनस 2b बच गया बराबर में 0। अब यहां से दो पार्ट, ax बराबर में 0 एक पार्ट, x माइनस 2b बराबर में 0, यानी कि x बराबर 2b हो जाएगा, यानी कि यहाँ x बराबर 0/a हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। बोलिए समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो यस लिखें कमेंट बॉक्स में, जल्दी 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 बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट,
द्विघात समीकरण को हल करें, जैसी आपकी इच्छा, जैसे सॉल्व करना सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसके नीचे मान लीजिए एक एलसीएम निकालिए, 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर, 12 एका 12, 12 मटे में 12 दूनी 24 एक्स प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9 बराबर में 0। नीचे में क्या मान लेंगे, एक कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस में 9, अब बराबर में कोना कोनी गुना क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये 0। तो ध्यान दीजिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे 16 नमा 44 से, 144 आया, 144 को फैक्टर करेंगे तो बराबर है 44 से हो जाएगा, यानी कि 16 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस में 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, ये दोनों में कॉमन लग रहा है किसका, 4x का, क्योंकि 4 का 16 4 का 12 भी आता है, तो 4 चौका 16 एक्स, 4 तिया 12 माइनस 12 और 9 किस पहाड़ा में, तिरका में, 3 ले लीजिए कॉमन, तो 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, ये दो में कॉमन लेंगे, 4x माइनस में 3, 4x माइनस में 3 बराबर में 0। तो हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4x माइनस में 3 बराबर में 0 एक पार्ट, फिर 4x माइनस में 3 बराबर में 0, 4x बराबर में 3, x बराबर 3 बट्टे में 4, है ना, तो 4x बराबर में 3, x बराबर में 3 बट्टे में 4, दूसरा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया है, यस या नो बताइएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तो 6 दूनी 12, तो 12 को फैक्टर कीजिए, तो 2 से 6, 2 से 3, इसको लिखेंगे 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 3z माइनस 6 बराबर में 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये दोनों को सॉल्व मैंने कॉमन लीजिए 2z, तो क्या बच जाएगा z प्लस में 2 दूनी 4 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो z 3 दूनी 6, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं ना बाबू तो चिन्ह हुआ है चेंज, तो प्लस हो गया 3 दूनी 6 हो गया, बराबर में 3 दूनी होगा ना, दूनी होगा, माफ कीजिएगा 2 लिखाएगा यहाँ, बराबर में 6। फिर ये दोनों में कॉमन लग रहा है, फिर कॉमन ले लीजिए, z प्लस 2 इंटू में 2z माइनस में 3 बराबर में 0। देखिए अगला पार्ट क्या है, इसको अलग अलग तोड़ेंगे, तो z प्लस में 2 बराबर में 0, 2z माइनस में 3 बराबर में 0, तो z प्लस में 2 बराबर में क्या हो गया, ओह माफ कीजिएगा इसको हमको हल करना था। देखिए z बराबर इसको उधार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो मेरा आंसर जो हो गया z बराबर क्या हो गया 2 हो गया, z बराबर क्या हो गया 2 हो गया है। z बराबर क्या हो गया, z बराबर 2 हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 2z बराबर ये बराबर के पार जाएगा 3, यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे में ये 2 से भागा पड़ जाएगा, यही दूसरा आंसर मेरा हो गया है। ये क्या हो गया मेरा दूसरा आंसर हो गया, ठीक ना, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये दूसरा आंसर, ठीक है। चलिए ये मेरा आंसर दोनों हो गया है, आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट वही चीज है, सेम टू सेम, 3 दूनी 6, तो 6 को फैक्टर कीजिए, रूट 6 और रूट 6, क्यों सर रूट में क्यों तोड़े, क्या आर नहीं लगता है, हाँ बाबू लगता है, लेकिन रूट 6 में यहाँ देखो तोड़ के नहीं दिखाएंगे आपको, समझेगा कैसे, समझिए कैसे से तोड़े हैं, 3y स्क्वायर
माइनस √6y माइनस √6y प्लस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना में √3 और √6 को लिख सकते हैं √6 कैसे लिख सकते हैं √2 गुना में √3। देखिए तो 3 में 2 को √3 है और 6 में 1 2 और 1 3 है, तो 3 3 दोनों से बाहर निकाल लीजिए, तो √3y निकाल लिए बाहर, क्या बच गया इसमें √3y माइनस, तो 6 में से 3 निकाले 2 नहीं बच गया, √2 हो गया माइनस ये दोनों में देखिए √6 है और 2 को लिख सकते हैं 2 को √2 और √2 में 1 2 बाहर निकाल लिए क्योंकि 6 में भी √2 है ना, तो √2 बाहर निकाल लिए, क्या बच गया √6 में क्या बचा √3 जब माइनस को मान लिए चिन्ह हो गया चेंज, √2 √3y माइनस √2 बराबर में 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये फिर कॉमन लेंगे √3y माइनस √2 इंटू √3y माइनस √2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे √3y माइनस √2 बराबर में 0, √3y माइनस √2 बराबर में 0। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, √3y बराबर इसको उस पार ले जाएंगे √2 हो जाएगा, यानी y बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, इसको उधर ले जाएंगे √2 और बट्टे में √3, ये मेरा क्या हो गया एक आंसर हो गया है। दूसरा क्या हो जाएगा √3y बराबर इसको उस पर ले जाएंगे √2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर √2 बटे में √3 हो जाएगा, ये भी मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर, इसको पहले सिंपल बनाइए, इसको क्या करना है सिंपल बनाना। देखिए इसके नीचे 1 मान लिए, इसके नीचे 1 मान लिए, एलसीएम कितना हो गया एलसीएम 8 हो गया, 8 दूनी 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0, और नीचे मान लेंगे 1 और कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस में 1 बराबर में 0। अब ये दोनों में क्या 16 1 का 16, तो 4 चौका 16, क्या करेंगे 16y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y और प्लस में 1 बराबर में 0, बराबर क्या जाएगा 0। देखिए अब ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है 4y का कॉमन लग रहा है, 4y माइनस 1 माइनस 4y माइनस 1, यहाँ क्या कॉमन ले लिए, यहाँ कॉमन ले लिए हैं माइनस 1 कॉमन ले लिए, 4y माइनस में 1 बराबर में 0, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 4y माइनस में 1 इंटू 4y माइनस में 1 बराबर में, यहां से 2 पार्ट में इसको तोड़ दीजिए, क्या करना है यहां से 2 पार्ट में तोड़ना है, 4y माइनस 1 बराबर में 0 और 4y माइनस 1 बराबर में 0, यानी कि 4y बराबर 1 यानी कि y बराबर 1 बटे में 4, ये हो जाएगा 4y बराबर में 1 यानी कि y बराबर 1 बटे में 4। मेरा आंसर क्या हो गया यही हो गया है। ठीक है, बताइए आप लोग को समझ में आ गया है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर, तो बाबू यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।